औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मियाँ बीवी जब दायरा इस्लाम के अंदर रहते हुए अपने शादी के ताल्लुक को निभाने में नाकाम हो जाएं तो इस्लाम ने उन दोनों को अलहदगी का जो रास्ता दिया है उसे डाइवोर्स या तलाक कहते हैं। तलाक का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना कि इस्लाम में निकाह का कॉन्सेप्ट है। आज हम बात करेंगे द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 की, जो कि तलाक के प्रोसेस को बहुत वसी पैमाने पर जो डिस्कस करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइवोर्स के कितने तरीके हैं, तलाक की कितनी इकसाम है, कैसे कैसे प्रोनाउंस की जाएंगी और तलाक को कानूनी तौर पर मौसर करने का जो तरीका सेक्शन 7 ने बताया है वो आज जेर बहस लाया जाएगा। डाइवोर्स बुनियादी तौर पर 3 चीजें डिस्कस करता है, एक तलाक, दूसरा खुला और तीसरा मुबारत। तलाक एक्सक्लूसिवली पावर्स हैं मर्द की कि सिर्फ मर्द ही जो है वो तलाक प्रोनाउंस कर सकता है, जबकि खुला का इख्तियार औरत को दे दिया गया है। मुबारत दोनों का मुश्तरका इख्तियार है, दोनों की रजामंदगी के साथ जो तलाक होती है उसे मुबारत कहा जाता है। आज डिस्कस करेंगे तलाक की 3 इकसाम हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, जिनको तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिद्दत या तलाक बाइन कहा जाता है। तलाक हसन और तलाक हसन को कुरान पाक और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो है वो बेहतरीन तरीका तलाक का करार दिया गया है, जबकि तलाक बिद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद शुरू हुई और इसका तज़किरा जो है वो कुरान और सुन्नत में हमें कहीं नहीं मिलता। तलाक हसन सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक है जो कि सब्जेक्ट होती है इद्दत पीरियड के। कोई भी शख्स जब अपनी बीवी को एक दफा तलाक दे दे, सिंगल प्रोनाउंस कर दे एक बार ही, तो उसके बाद वो तलाक 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको मनसूख किया जा सकता है। और मनसूखी का तरीका जो है वो कोहैबिटेशन है कि वो दोबारा से अज़दवाजी ताल्लुकात को मुस्तवार कर लें मियाँ बीवी इद्दत के पीरियड के दौरान, तो वो तलाक मनसूख हो जाती है। इद्दत पीरियड जो कि इस्लाम बताता है वो 3 महज या 90 दिन है। 3 दफा जब औरत को माहवारी आ जाए या 90 दिन गुजर जाए, दोनों में से पहले जो भी प्रोसेस हो जाए, तो इस दौरान अगर मुबाशरत हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान तो फिर उस तलाक को कैंसल या मनसूख समझा जाता है। लेकिन जब ये एक बार हो जाती है तो फिर ये नाकाबिले मनसूखी होती है। तलाक की जो दूसरी किस्म है उसको तलाक हसन कहा जाता है। ये 3 दफा तलाक दी जाती है और हर 1 माह या एक जो हैज की मुद्दत है उसके दरमियान, तोहर जिसको कहा जाता है, उस तोहर के दौरान जो है वो एक तलाक दी जाती है। मिसाल के तौर पर किसी ने आज अपनी बीवी को एक बार तलाक दे दी तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर वो इसको मनसूख करने का ख्वाहिशमंद है तो दोबारा मुबाशरत करे अपनी बीवी के साथ तो वो मनसूख हो जाएगी। और फिर 30 दिन के बाद वो दोबारा फिर एक जो है वो तलाक देगा, प्रोनाउंस करेगा अपनी बीवी को, और फिर तोहर के इस पीरियड के दौरान अगर वो प्रोनाउंसमेंट के अगली प्रोनाउंसमेंट तक यानी तीसरी प्रोनाउंसमेंट तक जो है वो उसको मनसूख कर सकता है। लेकिन जब ये तीसरी बार प्रोनाउंस हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो मनसूखी वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, वो फिर तलाक जो है वो मौसर हो जाएगी और वो काबिल मनसूखी नहीं रहेगी।
तलाक की जो तीसरी किस्म है, जिसको तलाक बाइन या बिद्दत कहा जाता है, तलाक की ये किस्म इस्लाम ने गैर पसंदीदा शक्ल है। इसमें एक ही बार में खावंद अपनी बीवी को 3 दफा तलाक 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 कहकर अपनी जोजियत से अलग कर देता है, और जैसे ही ये अमल मुकम्मल होता है तो तलाक मौसर हो जाती है, तलाक काबिल मनसूखी नहीं रहती। कुछ ही दिन पहले मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि सर, मैंने अपनी बीवी को गुस्से की हालत में 3 बार तलाक दे दी है, लेकिन जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे पता चला कि मैंने तो गलत किया है। तो मैं अब मुझे आप कानूनी मशवरा दें कि कानून क्या कहता है इस हवाले से। तो मैंने कहा कि ये जो तलाक बिद्दत या तलाक बाइन है, ये हमेशा 3 बार एक ही वक्त में प्रोनाउंस करने के बाद ये मुअस्सर हो जाती है, और जहां बात रही गुस्से की तो तलाक है ही गुस्से का अमल। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपनी बीवी को अपने पास बिठाओ, उसे प्यार करो, उसे कहो कि जानू आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ऐसा कभी भी नहीं होता। तलाक अमल ही गुस्से का है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 7 द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की, कि जिसने वो एक मैकेनिज्म डिस्कस किया, जिसने एक तरीकाकार बताया कि कैसे कोई भी शख्स अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो मुअस्सर कैसे होगी, इफेक्टिवनेस ऑफ तलाक कैसे होगी। जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो सबसे पहले वो एक नोटिस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भेजेगा कि जनाब, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और उसकी एक कॉपी जो है वो अपनी बीवी को भी देगा, उसकी तरफ भी जो भेजेगा। और अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो कानून ने उसकी सजा भी जो है वो तायन कर दी, उसकी सजा का, कि अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहता है तो उसे 1 साल तक के लिए जेल या 5,000 रुपए जुर्माना, या ये दोनों सजाएं जो है उस पर लागू हो सकती हैं। अगर कानून ने जो मुअस्सर होने का पीरियड बताया, जो टाइम बताया, वो 90 दिन का है। 90 दिन के अंदर अंदर तलाक ने मुअस्सर होना होता है, और यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो जैसे ही उसको नोटिस मिलेगा वो 30 दिन के अंदर अंदर एक मसालेहती काउंसिल मुरतब करेगा, एक तश्कील देगा, और उस मसालेहती काउंसिल की ये हर हवाले से कोशिश रहेगी कि इन पार्टीज के दरमियान, मियां बीवी के दरमियान जो है वो मसालेहत का अमल जो है उसको कामयाब करवाया जाए और इस तलाक के अमल को खत्म किया जाए। और अगर मियां बीवी के दरमियान मसालेहत का अमल नाकाम हो जाता है तो उसके बाद 90 दिन गुजरने के बाद जो है वो तलाक मुअस्सर हो जाती है। इस दौरान बीवी प्रेग्नेंट है तो तलाक मुअस्सर तब होगी जब या तो 90 दिन गुजरेंगे या फिर उसकी जो है वो बच्चा पैदा कर लेगी, जो भी बाद में होता है वो उसके बाद उसकी तलाक मुअस्सर हो जाती है। अब कानून का इसी सेक्शन 7 का जो सब क्लॉज 6 है उसने एक और बात वाजे कर दी कि अगर किसी भी औरत को तलाक हो जाती है और वो मुअस्सर भी हो जाती है इसी कानून के तहत, तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसी तीसरे शख्स से पहले शादी करेगी, हलाला करेगी तो ही वो दोबारा उसके साथ निकाह व शादी कर सकती है। ऐसा कानून में ऐसी कोई कदगन नहीं है।